continue with the date and time function. Previous class में we have discussed about year month, इसके बाद e date, then we have discussed about quarter, now, today, month, all these things हमने previous class में देखे हैं. Today we are going to talk about now तो हमने देख लिया, but there is one more term that is UTC now. There is one more term that is UTC today. So, sorry, let's see what are those things UTC now and UTC today. So UTC now क्या करता है? It basically gives the current date and time in UTC. Now you might be thinking what exactly UTC is. So UTC now output only varies when the formula is updated. It so let me first show you that what it exactly do. Or let me go to previous page only. ठीक है, यहीं पे बनाते हैं हम एक और अपना कार्ड. Date, year, month. Just allow me a moment. Just let me first settle these things. Great. Now I'm going to create on this particular new measure. और उसके बाद हम UTC now और UTC today कैलकुलेट करते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं. तो remove this particular thing. Let me write UTC now. ठीक है. अब यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया UTC. अब आप यहाँ पे return the date, time and current date and time in the date time format expressed in coordinated universal time. ठीक है, UTC के हिसाब से ये आपको वैल्यू देंगे. टैब पे क्लिक करा, एंटर किया. ठीक है, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स. उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं. अगेन मैं कार्ड बनाऊंगी, कार्ड पे डालूंगी UTC नाउ. तो अभी ये जो टाइम आ रहा है ये आ रहा है यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से. ठीक है, टाइम जो पहले आ रहा था वो ये था. हाउएवर UTC का टाइम जो है वो ये है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया. सिमिलरली इसमें UTC टुडे भी करूंगी ना तो उसमें भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा. लेट मी गो टू न्यू मेजर और यहाँ पे अगेन मैं UTC टुडे लिखती हूँ. तो क्योंकि UTC टाइम में भी सेम टाइम हो रहा होगा तो टुडे में आपको सेम वैल्यू मिलेगा. मेरे बात. अब यहाँ पे UTC टुडे लिख दिया. ठीक है, एंटर. लेट मी क्रिएट अ न्यू कार्ड. लेट मी क्रिएट अ न्यू कार्ड और यहाँ पे UTC टुडे डाल दिया मैंने. तो देखो क्योंकि टाइम डेट सेम है तो इसमें आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा. हाउएवर UTC टाइम में डिफरेंस है और इसकी वजह से आपको यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर फंक्शंस. तो अब बात करते हैं वीक डे की कि कौन सा वो वीक डे था जो भी हम बनाना चाह रहे हैं. तो वीक डे में जाती हूँ मैं. वीक डे लिखा यहाँ पे, वीक डे फंक्शन लिखा. ठीक है, अब रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक. वो डेट कौन से वीक, वो जो पर्टिकुलर डेट है, वो जो पर्टिकुलर डेट है उस मंथ का, वो वीक का कौन सा दिन है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा. ठीक है, वीक डे मैंने लिखा. इसके बाद डेट बनाया, एक डेट यूजिंग द डेट फंक्शन. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ईयर लिखा, कॉमा, मंथ लिखा 09, कॉमा, डे लिखा दैट इज 15, एंटर एंटर. अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि आज जो डे है ना वो वीक का कौन सा डे है. सॉरी, आज नहीं, जो भी 15 तारीख है वो कौन सा डे है. मैंने यहाँ पे डाला तो ये वीक का 6th डे है. ठीक है, नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये वीक स्टार्ट कैसे होता है, मतलब इसने काउंट कैसे किया. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो ये जो वीक जो काउंट करते हैं ना, ये काउंट करते हैं संडे से. तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस हिसाब से ये वीक का 6th डे है.
ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है, जो पावर बीआई में है, वो डे जो है वो सैटरडे से काउंट होता है, सॉरी संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे पे एंड होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज कमिंग अप ओवर हियर एज 6, क्योंकि 15th of September 2023 is Friday. If you want, you can check it from calendar as well. ठीक है, तो ऐसे करके आप वीकडे निकाल सकते हो। अगेन लेट मी गो टू न्यू मेजर, और यहाँ पे हम लिखते हैं नया जो कि है वीक नाम, और यहाँ पे लिखते हैं वीक नाम। अब वीक नाम फर्स्ट ऑफ ऑल करता क्या है, ठीक है। माय बैड। वीक नम जो है रिटर्न्स द वीक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। उस ईयर में, वो जो ईयर है उसमें वो कौन सा नंबर का वीक है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस, लेट्स फर्स्ट क्रिएट द डेट। तो यहाँ पे मैं डेट बना रही हूँ। और जो डेट है वो है 2023 कॉमा 09 कॉमा 15, क्लोज कर देती हूँ, एंटर। और इसके बाद मैं सिंपली एक कार्ड लेती हूँ और इस कार्ड पे मैं ये वीक नंबर डालती हूँ। तो ये इस पूरे साल का जो वीक नंबर है वो है 37। तो दिस इज हाउ आप किसी भी डेट का वीक नंबर उस पर्टिकुलर ईयर में उस कौन से वीक में आ रहा है वो आप वीक नंबर फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। वीक 1 इज द ईयर फर्स्ट वीक, और ये जो है वो जनवरी 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर दैट हाउ वी कैन फाइंड वीक डे, हाउ वी कैन फाइंड वीक नम। जब हम वीक टाइप कर रहे थे तो एक और फंक्शन आ रहा था, उसकी भी बात कर लेते हैं। why to use that one, let me write week, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक और वीक, वीक 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 वीक, ओके। तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा है एक और, अच्छा ठीक है, यही दो फंक्शन है, सॉरी माय बैड, शायद मैंने कुछ गलत देख लिया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड वीक डे एंड वीक नाम। जो भी डेट है वो उस साल के कौन सा वीक में पड़ रहा है आप वो देख सकते हैं, और जो डेट है वो उस पर्टिकुलर वीक का कौन सा नंबर है आप ये भी चेक कर सकते हो। पिछले पेज पे पिछले क्लास में हमने मंथ की बात करी थी, डेट भी हमने देख लिया था, डे भी देखा था, हमने ईयर नहीं देखा था। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ईयर फंक्शन एज वेल, ईयर करता क्या है। सिंपली जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये उस पर्टिकुलर डेट का ईयर रिटर्न करेगा, ईयर। और यहाँ पे मैंने लिख दिया YEAR, और इसके साथ ही मैंने डाल दिया डेट, जो है आज का डेट 2023 कॉमा माय बैड कॉमा 09 कॉमा 15, एंटर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक गलती भी कर दी, यहाँ पे डबल ब्रैकेट आना चाहिए, ये एरर दे देगा। ओके माय बैड, इसको रिमूव करो, ठीक है। नाउ वी आर डन। अब यहाँ पे एक कार्ड डालूंगी मैं, और उस कार्ड पे ईयर लिखूंगी, तो 2023 आ गया। तो दिस इज हाउ आप ईयर भी निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन है डेट एंड टाइम में, बहुत सारे मतलब n नंबर ऑफ फंक्शन आ गए, or it is not possible to cover each and every function in this course of time, in this period of time. So what I would suggest to you guys is go back, देखो कौन कौन से फंक्शंस हैं, यूज करो, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है कि कैसे होता है, और कुछ ना समझ में आए उसका डेफिनेशन पढ़ो, आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, मतलब पावर बीआई सो स्मार्ट एंड सो सो इजी टूल, ये आपको ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं न्यू मेजर में अगेन जाती हूँ, ठीक है। जो जो फंक्शन मुझे नहीं भी पता है ना, आई एम एबल टू यूज जस्ट बाय अप्लाइंग माय कॉमन सेंस। फॉर एन एग्जांपल डेट लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब मैं DATE लिखती हूँ, देख लो यहाँ पे डेट, डेट एट, डेट डिफरेंट, डेट्स बिटवीन, डेट इन पीरियड, डेट्स एमटीडी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट। सो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। मान लो मुझे नहीं पता फर्स्ट डेट क्या करता है, ठीक है। फर्स्ट डेट के बाद ऐड कॉलम, डेट का कॉलम ऐड कर दो उसमें। सो ये सारी चीजें ऐड कॉलम में आएंगी, ठीक है, मेजर में नहीं आएंगी।
क्योंकि मेजर में इसका यूज है नहीं। जब आप न्यू कॉलम बनाओगे तब तब इट माइट बी हेल्पफुल टू यू गाइस। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट क्वार्टर, नेक्स्ट मंथ। if मैं यहाँ नेक्स्ट लिखूँ, देख रहे हो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे लिखा मैंने, और नेक्स्ट डे लिखने का फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डेट देना पड़ेगा। डेट फंक्शन ही यूज कर लेती हूँ मैं, या डेट ही लिख देती हूँ मैं। लेट्स से मैं डेट डाल रही हूँ 2023 और 15/9/2023, इसको क्लोज किया, उसके बाद एंटर किया। ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर अ कॉलम, ठीक है। ये भी आपको मेजर में नहीं, जब आप न्यू कॉलम बनाएंगे ना तब आप, अभी हम न्यू मेजर्स पढ़ रहे हैं। सो जिस जो फंक्शंस हमने बात करी है अभी, दैट इज इनफ। ये जो नेक्स्ट डे है या कुछ भी है, ये हम नेक्स्ट जब हम कॉलम स्टार्ट करेंगे ना, देन वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स। सो आई होप जितने भी डेट एंड टाइम फंक्शन अब तक हमने डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों के लिए क्लियर है कि एग्जैक्टली क्या था डेट एंड टाइम फंक्शन में, आपने सब कुछ समझा है। We will be meeting in next class, or we will start with new type of functions. Till then, take care, stay safe, bye bye.